student, myself, Shimla Sharma, TGT, Hindi teacher from St. Joseph Public School, Tonk. Today's our topic is संधि. प्रीवियस वीडियोस में हमने संधि के नियम पढ़े. आज हम उससे आगे पढ़ेंगे. हमने व्यंजन संधि के 6 जो नियम होते हैं वो कर लिए. आज हम पढ़ेंगे नियम 7 और नियम 8 कि किस प्रकार से इन नियमों के अंतर्गत संधि युक्त शब्द का निर्माण होता है या उनकी संधि की जाती है, उनका संधि विच्छेद किया जाता है. तो देखते हैं नियम 7. नियम 7 जो है वो क्या कहता है, न का ण में परिवर्तन हो जाता है. कैसे? देखो कि यदि किसी शब्द के आदि या अंत में, स्टार्टिंग में या लास्ट में री र और श हो, री र और श, यानी कि शब्द दिया हुआ है. पहले के नियम में क्या होता था कि दो शब्द का या तो अंतिम वर्ण या दूसरे का प्रारंभिक वर्ण, यही होता था. लेकिन इसमें ये जो नियम है वो कहता है कि किसी भी शब्द का कोई सा भी, चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला, पहला शब्द चाहे दूसरा शब्द, ठीक है, उसके आदि या अंत में अगर इनमें से कुछ भी होता है, यानी री र श में से कोई सा भी अगर वर्ण आता है तो क्या होगा, न जो होगा वो ण में बदल जाएगा. आ रहा है समझ में? उदाहरण करके देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे. तो पहला उदाहरण मैंने लिखा है राम प्लस अयन. क्या लिखा है? राम प्लस अयन. ओके, अब देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर री र और श में से कहाँ पे आ रहा है, कौन सा वर्ण आ रहा है. तो बेटा यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टार्टिंग में र, दिख गया. और नियम क्या कहता है, चाहे आदि में हो यानी स्टार्टिंग में हो, चाहे वो एंडिंग में हो, अंत में हो. तो अगर इसमें हमें कहीं न नजर आ रहा है तो वह न किस में बदल जाएगा, ण में. कैसे बदलेगा अब करके देखते हैं हम. रा लिख दिया, म में अ का विलय करेंगे, मिलाएंगे. यहाँ पे दीर्घ संधि का नियम हो गया ना, आ हो जाएगा रा मा य. अब ये न है जो किस में परिवर्तित हो जाएगा, अण में, रामायण. ओके, अगला उदाहरण और देखो कैसे. परी प्लस नाम, ठीक है. अब यहाँ पे भी उन तीनों वर्ण में से कौन सा आ रहा है, यहाँ पे र आ रहा है. परिवर्तन अब कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर न में ही बदलाव होगा ना. तो यहाँ पे अब जैसे हम लिखेंगे परी, एज इट इज आ गया. अब इस ना की जगह क्या आ जाएगा, णा. ये ण आकार ढूंढा और ये म, परिणाम. आ रहा है समझ में? और उदाहरण देखते हैं. प्र प्लस नाम. अब यहाँ पे र आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस, यहाँ पे र है तो वापस से परिवर्तन होगा यहाँ पे. तो हमारा शब्द बनेगा प्रणाम. ओके, अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कैसे करेंगे, ये नियम कैसे हमें फॉलो करना है. अब वापस से ये देखो, यहाँ पे वी है ना, और यहाँ पर है न. तो बदलाव कहाँ पे हो जाएगा, न में. तो हम लिखेंगे परिमाण. न की जगह क्या आ गया, अण.
री प्लस न, आदि प्रारंभ कुछ भी देखे तो री दिया हुआ है और ये है न, तो हम क्या करेंगे, री लिखेंगे और न जो है वो किस में परिवर्तित हो गया, अण में, तो शब्द बन गया ऋण। नेक्स्ट उदाहरण देखो, घूष प्लस अन, यानी यहाँ पे श कैसा है, आधा, ठीक है, तीनों में से आ रहा है, यहाँ पे श आ रहा है, बदलाव कहाँ करेंगे हम, न में, तो हम लिखेंगे भू, अब ये श आधा नहीं लिखेंगे क्योंकि अ का विलय किसमें हो जाएगा, श में, तो ये कंप्लीट हो गया और न की जगह आ गया अण, भूषण, ठीक है। तो अब समझ में आया कि न का अण कैसे बदलता है, कि यदि किसी शब्द के प्रारंभ में यानी पहले या अंत में इन तीनों में से कोई सा भी वर्ण आ जाता है तो बदलाव होता है, इसमें न में परिवर्तित हो जाता है। ये है व्यंजन संधि का 7वां नियम। अब आते हैं नियम 8 पे। नियम 8 क्या कहता है बेटा, यदि म के बाद क से म तक कोई भी स्पर्श व्यंजन आए तो म उस व्यंजन के पंचम वर्ण में बदल जाता है। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। क्या होते हैं, क से लेकर के म तक जितने भी व्यंजन होते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क ख ग घ ण च छ ड ढ ण, ये जितने भी होते हैं, ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये सभी क्या है, स्पर्श व्यंजन। इनको स्पर्श व्यंजन इसलिए बोलते हैं कि इनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ होती है वो हमारे मुख के अलग अलग पार्ट को छूती है, इसीलिए हम इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो समझ आया, क से म तक जितने भी व्यंजन होते हैं ये सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं, ठीक है। अब क्या करना है हमें, स्पर्श व्यंजन आ जाता है किसके बाद में, म के बाद में, तो इधर होना चाहिए म और इधर होना चाहिए इनमें से कोई सा भी व्यंजन, तो म उस व्यंजन के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। कौन से व्यंजन के, इस इधर की तरफ, इस साइड में, यहाँ पे क से म तक यदि कोई भी व्यंजन आ जाता है, जैसे माना यहाँ पे आ गया ग, ठीक है, तो ये ग क्या करेगा, अपने ही पंचम वर्ण में बदल जाएगा। यानी इनकी लाइन का 5वां वर्ण कौन सा होता है, जैसे मैं लिख के बता देती हूँ, ये है क, ख, ग, घ और अण, ये हुआ इसका पंचम वर्ण। तो ये जो ग होता है वो इसमें बदल जाएगा, ठीक है। पहले हमने एक नियम पढ़ा था कि पहला वर्ण अपने वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि म के बाद में, इधर तो होना चाहिए, प्रथम शब्द में तो होना चाहिए अंतिम वर्ण म, और उसके सामने इनमें से कोई सा भी स्पर्श व्यंजन आ जाता है तो यहाँ पे जो व्यंजन दिया हुआ होगा वो अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। कैसे, अब हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है सम प्लस बोधन। सम प्लस बोधन, अब इधर तो मैं आ रहा है, नियम को देखते हुए चलना। मैं आ गया, मैं के सामने ब आ रहा है और ब क्या है, स्पर्श व्यंजन है। प, फ, ब, भ, म।
इसका ब का पंचम वर्ण क्या हो गया? म। प फ ब भ म। ठीक है, तो अब हम इसको किस में परिवर्तित हो जाएगा? अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाएगा। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो, स मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे इस न का कोई मतलब नहीं रहा। ओके, अब हमें इसको देखना है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया बो ध न। अब इसका पंचम वर्ण क्या है? म। ठीक है, पंचम। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो पंचम वर्ण होते हैं इनको यगणनम कहते हैं और इनका प्रयोग हम अनुस्वार के रूप में भी करते हैं। तो अब ये जो मैं है इसको हम यहाँ पे अनुस्वार के रूप में लगा देंगे, तो शब्द बन गया संबोधन। ओके, अगला उदाहरण देखो, सम प्लस कल। ठीक है, सम प्लस कल। तो ये क का पंचम वर्ण मैंने यहाँ लिख के बताया है आपको। क का पंचम वर्ण होता है अणखाली। ठीक है, अब हम इसको लिखते हैं। तो मैंने स एज इट इज लिख दिया, कल को भी मैंने लिख दिया। अब उसको हम लगा देंगे अनुस्वार के रूप में, तो ये बन गया संकल्प। हम इसे बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे स कल्प। पर ये थोड़ा वो लगता है, लेकिन ये गलत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है अहम प्लस का। वही क आ रहा है, क का पंचम वर्ण ये है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अहंकार। ठीक है, नेक्स्ट है सम प्लस गति। ग का पंचम वर्ण अगेन यही होता है अणखाली, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं संगति। ठीक है, सम प्लस कट। क का पंचम वर्ण अणखाली है, तो शब्द बन जाएगा हमारा संकट। ठीक है, सम प्लस भाषण। देखो, प फ ब भ म। तो इसका भ का पंचम वर्ण क्या आ रहा है? म। तो हमारा शब्द बनेगा संभाषण। ठीक है, सम प्लस तोष। त थ द ध न। त का पंचम वर्ण क्या है? न। संतोष। सम प्लस पूर्ण। बेटा ये जो मैं बता रही हूँ, इनको देख के इनके पंचम वर्ण का आगमन हो रहा है। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, ये आपको ध्यान रखना है। परिवर्तन यहाँ से हो रहा है। ये जो है दूसरे पद का प्रथम व्यंजन जो है वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल रहा है यहाँ पे इस नियम में। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा स। अब प का पंचम वर्ण क्या है? म। संपूर्ण और स चा र। अभी जो च है इसका पंचम वर्ण क्या होता है? अणखाली। च छ ज झ ण। ये तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं, संचार। ठीक है, तो ये थे व्यंजन संधि के 2 और नियम। 6 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और 2 नियम आज ये जो हमने पढ़े हैं। एक तो पढ़ा है न का ण में परिवर्तन किस प्रकार से होता है कि यदि किसी शब्द के आदि या अंत में री र और श आ जाता है तो न का ण हो जाता है।
दूसरा नियम हमने पढ़ा कि यदि म के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आ जाता है तो उस व्यंजन के वो पंचम वर्ण में बदल जाएगा, यानी वो जो स्पर्श व्यंजन जो भी आएगा वो अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। आज के इस वीडियो में बेटा इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।